हाँ तो जी शुरू करते हैं लॉन्ड्री से। बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैं खाली कपड़ों का वीडियो बनाऊं, तो ये है मेरी संडे की लॉन्ड्री, केवल पहनने वाले कपड़ों की। इसमें बेडशीट्स, कंबल या पायदान वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अभी इनकी ना बाजू डिप कर करके रख दी मैंने सबकी, तो बाजू अच्छे से फूल जाएंगी। और इतने मैं इनको पानी से धो के रख रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये है संडे की सुबह और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट संडे का मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो आज बनी है आलू के पकौड़ी और वो चढ़ा रहे हैं चाय। अभी मैं जो हूँ सबसे पहले उठ के, बस अब नाश्ता बाद में करूँगी, पहले मैं काम की प्लानिंग करती हूँ कि सफाई या लॉन्ड्री। तो ये है अभी हमारे विंटर बेडरूम की हालत, जो लगभग रोज़ सुबह ही ये रहती है। लेकिन अभी रात को मैडम आराध्या ने अपने कुछ कपड़े सेलेक्ट करने के चक्कर में इस कुर्सी का साइज़ डबल कर दिया है। यूनिफॉर्म धोनी है तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, तो कपड़े धोने से पहले का काम है कपड़ों को ढंग से सॉर्ट करना, क्योंकि जो रह गया वो रह ही जाएगा। तो पहले सॉर्ट करते हैं, फिर चलते हैं वॉशिंग एरिया में। तो जी शुरू करते हैं लॉन्ड्री से। बहुत फरमाइश आ रही थी कि मैं खाली कपड़ों का वीडियो बनाऊं, तो ये है मेरी संडे की लॉन्ड्री, केवल पहनने वाले कपड़ों की। इसमें बेडशीट्स, कंबल या पायदान वगैरह कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। तो जो हम पूरे वीक धोते रहते हैं ना, ये वो वाले कपड़े हैं। अब यहाँ मैं इस बार फ्राइडे से कुछ भी शुरू नहीं कर पाई, तो यहाँ अभी संडे में मुझे जाना है बाहर। तो केवल इतने ही कपड़े मैं आपको बता रही हूँ कि जो डेली के हैं और ज़रूरी हैं पहनने वाले। क्या क्या कैसे कैसे सॉर्ट किया है मैंने। सबसे पहले वहाँ पर स्कूल की बच्चों की यूनिफॉर्म है। अच्छा, वो शर्ट्स अलग रखी हुई हैं, इसमें हस्बैंड की शर्ट्स भी आएंगी। इनके हल्के से कॉलर रब करने हैं, इसलिए अलग हैं। ये वाली, इनके कॉलर गंदे नहीं होते इनके नीचे, क्योंकि दूसरे कपड़े आते हैं, तो ये कॉलर साफ हैं, ये मशीन में सीधे साफ हो जाएंगे। तो जिन कपड़ों में मुझे हाथ का काम नहीं है, इसमें आती हैं बनियाने, मेरी भी और बच्चों की भी, इनकी पैंटें, ठीक है जी, और इनकी ये वाले इस तरीके के टॉप, पैंट, नाइट सूट। इनमें जो है रगड़ने वाला कुछ काम नहीं होता। तो ये वाले सारे कपड़े जो हैं वो एक साथ, और सबसे बड़ा लोड यही होता है। तो ये जाएगा डेली वॉश में। सबसे पहले मैं इसको घुमाऊंगी। अब ये वाले कपड़े कौन से हैं, जो थोड़े से सॉफ्ट वाले गर्म वाले कपड़े हैं, तो इनको डिटर्जेंट में ना धो के इनको धोऊंगी सीधे इजी में। तो इनमें इजी डलेगा, इसलिए इनका लोड अलग है। इसमें मेरी गर्म मैक्सियां हैं, बच्चों की ये सॉफ्ट वाली पैंटें हैं 2-3। अब इस टाइम पे यही वाली पैंटें इनकी ज्यादा यूज होंगी, तो ये वाली पैंटें इनकी इस तरीके की, ये सब इसमें धुलेंगी इजी में। इनमें भी हाथ से रगड़ने का कुछ नहीं है, लेकिन ये भी मशीन में चल जाएंगे। अब चलते हैं अगले लोड की तरफ। तो ये है मेरे सूट। अब भले मैं इनको पूरा दिन पहने रहती हूँ, लेकिन ये इतने गंदे फिर भी नहीं होते। तो इन सूटों को मैं गर्मी में भी और सर्दी में भी, अब जब से मशीन ये वाली आ गई है फुल्ली ऑटोमेटिक वाली, तो इसमें मैं क्विक लोड में चलाती हूँ। 15 मिनट वाले हैं, ये अलग हैं बाकी, लेकिन है गर्म ही इसमें भी सारे। तो इनमें भी इजी ही डलेगा। ये वुलन पजामी, ये कुर्ता गर्म, ये सब गर्म है। तो इनमें जो है इजी डाल के, लेकिन 15 मिनट वाला ही लगाऊंगी लोड। इसमें पूरा ये 1.5 घंटे 1 घंटे वाला नहीं है, इसलिए ये अलग है मेरे सारे कुर्ते। इधर पड़े हुए हैं सॉक्स। तो अभी 4 स्कूल के हैं, 2 घर के हैं। अभी 2 मुझे दिख नहीं रहे, मैं ढूंढ के लाती हूँ। ये हैं पूरे वीक के अंडरवियर, सूखे उतारते हैं बच्चे, हम भी। और यहाँ पर ये सारे मैं एक साथ वॉश करती हूँ वीकली, या वीक में 2 बार जब भी धोती हूँ। इनको बिल्कुल अलग हाथ से ही धोना है। ये अगला है ढेर स्वेट शर्ट्स का। इसमें क्या होता है कि सेफ, ये सर्फ में मैं धोती हूँ ना, तो ये बाकी तो साफ हो जाती हैं, लेकिन इनकी ये चीज गंदी रह जाती है।
तो ये जो सेमी ऑटोमेटिक थी उसमें भी रह जाती है। तो अब मैं इनको क्या करूंगी कि जब ये निक्कर वगैरह रगड़ूंगी उससे पहले इनको हल्का हल्का सा यहाँ से रब करके उसके बाद मशीन में डालूंगी और धुलेंगे ये भी इजी में। तो इनका और इनका या फिर इनका और ये वालों का एक ही लोड लगेगा। तो ये वाले कपड़े पहले इसमें मशीन के अंदर रख के इनकी बाजू वगैरह रगड़ के उसके बाद इनको भी इसमें डाल दूंगी। तो ये दोनों मिला के एक लोड ये लगेगा, एक ये 15 मिनट वाला क्विक वॉश लगेगा और एक ये डेली वॉश लगेगा। अब ये शर्ट्स जो हैं, किसी ने कमेंट भी किया था कि एरियल में ब्लीच ज्यादा है, मुझे महसूस हुआ केवल बच्चों की स्कूल की कमीज में। तो अब ये जो इनकी विंटर वाली है ना, इनके कॉलर हाथ से रगड़ के मैं अच्छे से और इनको मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। इनको मशीन में मैं डाल ही नहीं रही हूँ ताकि इनका कलर जो है वो फेड ना हो। तो ये है पहनने वाले कपड़ों का हिसाब किताब। अब ये बीच में एक हैंड टाल पड़ी हुई है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, जो लॉबी में है। तो ये बहुत जल्दी गंदी और काली हो जाती है, इसको नहीं छोड़ सकते। बाकी टॉवल मैं 15 दिन में एक बार चलाती हूँ, लेकिन ये वाली ये है कि हर 5-6 दिन बाद या 4 दिन बाद इसको बदलना होता है। ये एक तौलिया धुलेगी। तो ये हैं कपड़े। अब इनका मैं डोट लगाना शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, विंटर में लॉन्ड्री एक सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अकेले नहीं हैं। कमेंट्स के ज़रिए मुझे पता लगा कि अकेली मैं ही नहीं हूँ जो स्ट्रगल करती है। बहुत सारे लोग हैं जो विंटर में इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इन गंदे कपड़ों को ढेर को देख के अगर आपकी कभी हिम्मत जवाब दे जाए ना, तो इन कपड़ों को पहनने वाले अपने फूल से बच्चों और उनके डैडी और अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स के चेहरे याद कर लेना। आप ब्लेस्ड हो कि वो लोग आपकी लाइफ में हैं तभी वो कपड़े पहन रहे हैं, गंदे हो रहे हैं और आप धो रही हैं। वरना जिनके पास फैमिली नहीं है वो क्या ही करेंगे। देखो, अब इन 6 में से 5 रह गए हैं, एक लोड गया इसमें। तो सबसे पहले हम इसका लोड लगाएंगे ताकि ये अपना काम करते रहे और उसके बाद जो हाथ से रगड़ने वाले हैं उनको रगड़ना शुरू करेंगे। मैं सर्फ जो है वो एरियल का मैटिक वाला फ्रंट लोड वाला यूज़ करती हूँ और डेली वॉश का एक लोड लगाया है। 1 घंटा 6 मिनट का ये लोड है। यहाँ पर इनमें एक में साबुन लगाने से अच्छा मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और जो मेरा ये टॉप लोड वाला बचा हुआ था ना, पहले वाला पैकेट, इसको मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है इसमें सर्फ घोल लिया है। अब ये घुल गया है। सबसे पहले धोऊंगी इसमें स्कूल की ये कमीज़ें, उसके बाद स्वेट शर्ट, उसके बाद निक्कर और मोजे से भी पहले ये दोनों, मतलब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मोजे में तो शायद साबुन लगा के डाल दूँ क्योंकि इसमें गंदगी ज़्यादा निकलती है। ये तीनों इस सीरीज में धुलेंगे। ये सर्फ है, यहाँ पर सिर्फ मैं रगड़ रगड़ के डालूंगी और इसमें डालती रहूंगी। तो जो इनमें से मुझे दोबारा मशीन में घुमाने हैं स्कूल की शर्ट को छोड़ के, वो सब जो है यहाँ पर जमा हो जाएंगे और यहाँ से फिर उठा के जाएंगे अगले लोड में मशीन में। तो चलिए अब इसे रगड़ना शुरू करते हैं। इसे करने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है चौकी। आराम से बैठ के धीरे धीरे यहाँ पर ये और ये हाथ की सेटिंग बिल्कुल सही बैठेगी यहाँ, और यहाँ से रगड़ती जाऊंगी और इसमें डालती जाऊंगी। अभी पानी से रिंस नहीं करना है। स्कूल की शर्ट्स में पहले मैं सर्फ में डुबो के ना उनको पहले हल्का हल्का हाथ से पूरा ही रब कर लूँगी। उसके बाद कॉलर पहले मैं हाथ से घिसती हूँ। अगर नहीं लगता कि साफ़ हो रहा है तब मैं हल्के हाथ से ब्रश इस तरीके से हाथ पे रख के कमीज़ को तब करती हूँ ताकि कम से कम डैमेज हो कपड़ा। और उसके बाद इसको जो है पूरा सर्फ में अच्छे से रिंस करके पूरी शर्ट रगड़ के और उसमें डाल दिया। साफ़ पानी से बाद में धोऊंगी, पहले सर्फ का बाकी काम करूँगी। तो ये स्कूल की शर्ट्स तो हो गई। अब आते हैं स्वेट शर्ट पर। इनकी ये स्लीव्स वगैरह बस मैं ऐसे के ऐसे ये स्लीव्स डिप करूँगी, पूरा नहीं डिप करूँगी इनको। बस ये इतनी मैं इनको 4-5 को डिप करके रखूँगी। अभी ये आ गई। सबकी ना इनकी स्लीव्स ही गंदी होती हैं बस। बाकी आगे पीछे वाले जो दाग लगते हैं वो तो मशीन साफ कर देती है। सेमी वाली भी कर देती थी और ये भी कर देती है, लेकिन स्लीव्स बिल्कुल भी साफ नहीं होती हैं। ऐसा लगता है जैसे धुली ही नहीं। इन सब की मैं ये बाजू डिप करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि जब मैं रगड़ूं तो ये साफ हो जाए। देखो अभी इनकी ना बाजू डिप करके रख दी मैंने सबकी, तो बाजू अच्छे से फूल जाएंगी। और इतने मैं इनको पानी से धो के रख रही हूँ क्योंकि इनको मुझे मशीन में नहीं चलाना।
इतने ये हो गए। अब ये हमारी स्वेट शर्ट की जो स्लीव है वो भीग गई होंगी। अब इनको रगड़ते हैं और फिर एक साइड जमा करना शुरू करते हैं। ये तो देखो हो गई, सारी स्वेट शर्ट की बाजू घिस दी हैं, ये यहाँ रखी हैं। अब ये हस्बैंड के कपड़े भी आ गए हैं, तो इनमें आज स्वेट शर्ट्स चल गई हैं इनकी, तो इनकी स्वेट शर्ट की बाजू कोई ऐसी गंदी नहीं होती कि मुझे अलग रगड़नी पड़े। तो ये चली जाएगी इनमें, जो ये सॉफ्ट वाले कपड़ों का ढेर है। जीन्स धुलेगी और ये भी बिना रगड़े धुलने वाला है। बस शर्ट जो एक आध हैं उनके मुझे कॉलर जो है वो घिसने पड़ेंगे, बाकी के इनमें हाथ का काम नहीं है। उसके बाद जाएंगे हम अंडरवियर्स की तरफ। पहले मैं रगड़ रही हूँ इनके मोजे, उसके बाद आगे। मोजे अभी पूरी तरीके से इन्होंने 24 घंटे वाले पहनने शुरू नहीं किए हैं, मैंने भी, तो अभी कम ही हैं। तो इसलिए ये है कि साबुन लगा के इनको रगड़ के धो के डाल दूंगी। इसको सर्फ में नहीं डालूंगी क्योंकि मोजों में ज़्यादा कालक सी निकलती है, तो ये अलग ही रह जाएगा। नहीं तो सर्फ फिर बेकार में गंदा होता है, या फिर ये सबसे लास्ट में धुलें। तो मैंने अभी इनको साबुन लगा के ही रगड़ के जो है धो के अलग डाल दिया है, इनको सर्फ में नहीं डाला है। आप शुरू करते हैं मेन काम जो अंडरवियर का है। इसको मैंने सबसे पहले पूरे ढेर को पानी से अच्छे से गीला कर लिया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए ये चीज़, लेकिन मैंने ट्राई किया था। डेली का नहीं हो पाता पॉसिबल कि बच्चे नहाते हैं, उसके बाद कई बार मुझे टाइम ही नहीं होता इतना, और अगर वो गीले निकाल दें तो फिर और दिक्कत लगती है। तो इससे बचने के लिए ये है कि अब बनते बनते हिसाब इतने सालों में यही बन गया। अब रही बात हाइजीन की, तो मैं इनमें देखिए पहले मैंने पानी से गीले कर लिए, उसके बाद जो गंदा वाला एरिया होता है वहाँ पर अच्छे से मैं ब्रश और साबुन की मदद से प्रॉपर साफ़ करके उसके बाद इसको फिर से पानी एक बार डाल के, जैसे आप देख रहे हो, खंगाल के अच्छी तरीके से। उसके बाद डालूंगी इसको डिटर्जेंट के पानी में, और फिर एक बार डिटर्जेंट में रगड़ा जाएगा और उसके बाद 3 पानी में निकलेगा। तो ये जो है वो बिल्कुल बैक्टीरिया जर्म्स वाला कोई हिसाब नहीं होता। बजाय गीले करके स्टोर करने के वो ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन इस तरीके से रहते हैं और मैं अलग धोती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी किसी भी तरीके की हाइजीन वाली होती है। बिल्कुल साफ़ सुथरे निक्कर जो हैं वो बने रहते हैं सबके। तो ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा शेड्यूलिंग यही बैठी है। अब ये टॉवल भी एक ही है, तो इसको सीधे मशीन में डाल के इसको भी पहले अच्छे से ब्रश से ही घिसूँगी और उसके बाद फिर इसको डालूँगी जब मुझे लगेगा कि ये क्लीन हो गई है। अब टॉवल भी अच्छे से रगड़ गई है, तो इसको भी मैंने डाल दिया, और अब फाइनली सर्फ में जो है इन निक्करों को रगड़ने का काम शुरू हो रहा है। और अब इनमें से सर्फ में से एक बार हाथ निकाल के फिर मैं इन्हें डालती जाऊंगी पानी में। तो इस तरीके से 3 पानी में ये निकलेंगे। यहाँ ब्रश का काम मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने ब्रश और ये धो के रख दिए हैं सब सामान ऊपर। और अब इनको मुझे पानी में रिंस करना है निक्करों को, और ये साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर देखती हूँ, क्योंकि अभी इनमें ना कुछ निक्कर एक नए हैं, उनमें कलर निकल रहा है हल्का हल्का, तो इनको मैं नीचे ही सुखाऊंगी, तो थोड़े से ही बचेंगे। ड्रायर में चलाऊंगी नहीं चलाऊंगी, बाकी ऐसे ही सुखा दूंगी, क्योंकि निक्कर ऑलरेडी अलमारी में और भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल इनमें से ही कोई सा पहनना है। तो बस मैं इनको फटाफट से रिंस करती हूँ, आधे यहाँ सुखाऊंगी और आधे ऊपर। अभी इसमें बचे हैं 17 मिनट बचे हैं। बाल्टी मैंने यहाँ पे खाली करके रख दी है ये वाले कपड़े सुखाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा हाथ का काम ख़त्म हो चुका है, ये सब अब मशीन का काम है। मैं ये बाल्टी वगैरह यहाँ करके मार देती हूँ वाइपर। और ये स्टैंड लगे हुए हैं, देखो इसके नीचे आराम से पानी इसके नीचे चला जाता है, और ये बढ़िया करके क्लीन हो जाएगी। यहाँ पे मार देती हूँ वाइपर। सब्जी कट गई है और ये लोड एक पूरा हो गया है। इसके हम कपड़े निकाल लेते हैं अब। ये होके इसको करते हैं एक किनारे, और अब ले लेते हैं दूसरे कपड़े जो हमें सॉफ्ट वाले डालने हैं। ये स्वेट शर्ट, सॉफ्ट वाली पैंटें, जो स्वेट शर्ट रखी थी ना स्लीव्स रगड़ रगड़ के, इनको भी अच्छे से निचोड़ के और इसको हम डाल देंगे इसी लोड के साथ, ताकि इनका डिटर्जेंट तो अब निकल गया और ये सेफ वॉश में आराम से धुल जाएंगी।
कपड़े सारे लगा दिए हैं इसमें, सूखे भी और स्वेटशर्ट भी निचोड़ के। और अब डिटर्जेंट की बारी है, तो इसका मैंने लिक्विड वाला ये ढक्कन खोला है और इसमें डाला है सेफ वॉश। इजी अभी नहीं है हमारे यहाँ, इस सेफ वॉश यूज़ हो रहा है। ये एक पे एक फ्री आता है और अभी सर्दी सर्दी यही यूज़ होगा। और लोड लगाया है मैंने यहाँ पर वूल का, ताकि ये जेंटली क्लीन हो जाए। इन वाले कपड़ों को फैलाने जाऊँगी बाहर। ये वाला लोड लगा है 52-53 मिनट का, ये हो जाएगा। और फिर ये हैं 15 मिनट वाले एक क्विक वॉश, तो ये इसके बाद चलाऊंगी और हमारी लॉन्ड्री का काम पूरा। करने का काम बचाने के लिए जो हैंगर में टंगने वाली शर्ट्स या टी शर्ट या इनके इस तरीके के पेप्लम टॉप या फ्रॉकें होती हैं, वो मैं हैंगर में ही करके टांगती हूँ। इससे आपकी टाइम और एनर्जी दोनों बचते हैं। अब ये ऐसे का ऐसा सीधा सीधा है, इसे ऐसे का ऐसे ही हम टांग देंगे। अच्छा, इस लॉन्ड्री हैंगर पे लगभग 70 से 75 कपड़े एक बार में आ जाते हैं। तो ये अभी ये आ चुका, अभी एक लोड जो अंदर चल रहा है वो पूरा इसमें ही आ जाएगा ईजियली। अब चलते हैं नीचे रसोई में। बैंगन आलू चावल बन चुके हैं, इसमें चावलों में एक सीटी आनी है। घर साफ हो चुका है और जी ये तौलिया मुझे एक बार बस फैला के आनी है। इतने में दूसरा लोड जो हमने लगाया था वो कंप्लीट हो गया। मशीन का अलार्म बज चुका। तो अब इस कपड़ों को निकाल लेते हैं। इन कपड़ों को तो कर दिया है। ये वाले थे, जो ये वाले थे 15 मिनट क्विक वॉश वाले, अब डालते हैं इनको अंदर। इसमें कपड़े पूरे सेट कर दिए हैं, लेकिन अभी इसका ढक्कन भी बंद कर रही हूँ और स्विचेस भी बंद कर रही हूँ, क्योंकि इसको अभी नहीं चलाऊंगी। कारण अभी आपको बताती हूँ। बाकी ये मैंने टब वगैरह सब धो दिया है, ऊपर से भी और अंदर से भी। इसको सूख भी गया, काफ़ी हद तक पानी निचोड़ गया। इसको रख देती हूँ। अब बस लास्ट काम है कि वॉशिंग एरिया को एक बार मुझे साफ़ करना है। तो बाहर सारा झाड़ू पोछा जो है वो लग चुका था, तो यहाँ पर बस मैंने अब एंड में ये पानी डाला और वाइपर से इसको खींच दिया एक बार पानी को। फिर कमेंट आएंगे कि वाइपर का डंडा तो लगवा लो। ये यहाँ पर डंडे वाले वाइपर से ज़्यादा बढ़िया काम ये टूटा हुए डंडे का वाइपर करता है। तो मेरे लिए ये काम कर रहा है, इसलिए मैं चेंज नहीं करूँगी इसे। मतलब मुझे ये सही लग रहा है यहाँ के हिसाब से, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ मैंने पहले वाइपर मारा और उसके बाद मार दूँगी पोछा। तो यहाँ का काम मेरा निपट जाएगा। ये लोड मैं लगाऊँगी फ्रेंड्स बाद में। फ़िलहाल यहाँ पोछा मारना वॉशिंग एरिया का मेरा लास्ट काम है। और जो मैं कपड़े अब सुखा के आऊँगी, बस वो वाली बाल्टी मुझे यहाँ वापस रखनी है, दैट्स इट। हाँ जी, तो ये 15 मिनट वाला लोड लगेगा बाद में। अब मेरा लॉन्ड्री का काम हो गया है ख़त्म। ये एक लोड जो रखा है ये ऊपर फैलाने जा रही हूँ। अब इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ऊपर जगह हो जाएगी, क्योंकि 3 दिन धुलते हैं कपड़े, लेकिन आज सारे एक ही दिन में धुले हैं तो जगह भी नहीं है। और दूसरे, उनमें कोई इमरजेंसी वाले कपड़े नहीं है, मेरे पहनने वाले हैं, तो मैं कुछ और पहन सकती हूँ। अभी मंडे कल ऑफ है, तो ये सारे कल धुल जाएंगे और सुबह तक मतलब ये है कि पुराने कपड़े ड्राई भी हो जाएंगे। अब इन वालों को सुखाते हैं और मेरा लॉन्ड्री का काम संडे वाला ऑफिशियली फिनिश्ड। कपड़े सूख चुके हैं, बाल्टी टब धुल के लग चुके हैं। ढक्कन इसीलिए इसका कवर नहीं गिरा, याद रहेगा। और ये सब कपड़े, आहा, इन सबको बंद करके, फर्श साफ करके, ये दरवाजा बंद करने की ना फीलिंग अलग ही आती है कि हमारा काम खत्म हो गया लॉन्ड्री का।
अच्छा, जो पहली बार देख रहे हैं सोचे ये लैंप यहाँ पे क्यों रखा है, ये टूट गया है और ना टूट जाए इसलिए रखा है, जब तक ठीक नहीं होता। लॉन्ड्री का काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी बाजार और वहां से लेट शाम तक हम लोग बाजार में ही थे। वापस आए हैं तो अभी खाना वगैरह निपटा के सब काम रात का मतलब निपटा के एडिटिंग कर रही हूँ, तब आपसे बात कर रही हूँ। अगर व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।